खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। टेक्नोलॉजी जिंदगी को जितनी आसान बनाती है उतनी ही लोगों को परेशानी में भी डालती है। तकनीक से हम हर काम को आसानी से कर सकते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी तकनीक के माध्यम से जालसाजी करते हैं। एक ऐसा ही मामला खरगोन से आया, जहां ठगी के लिए एआई तकनीक का सहारा लिया गया है। एआई तकनीक से नकली आवाज तैयार कर पेट्रोल पंप संचालक को ठगी का शिकार बनाया गया। दरअसल एक उद्योगपति को कॉल आया जिसमें कहा गया कि हम सीबीआई से बोल रहे हैं, आपकी बेटी जो इंदौर में रहकर पढ़ाई करती है कुछ सहेलियों के साथ पकड़ी गई है। ठग ने कहा कि आपकी बेटी और उसकी 3 फ्रेंड ने कुछ फ्रॉड किया है, हमने उसे अरेस्ट कर लिया है। उसके बाद कहा कि अगर मामले को रफा दफा करना है तो पैसे ट्रांसफर करो। इस दौरान ठगों ने एआई तकनीक से संचालक के बेटी की आवाज निकालकर उन्हें सुनाई और करीब 2.5 घंटे तक फोन पर बिजी रखा और फिर 50,000 रुपए ट्रांसफर करवाए। 70,000 की फिर मांग हुई, जिसके बाद पीड़ित ने अपने परिजनों को बेटी के इंदौर स्थित हॉस्टल भेजा। तब जाकर मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पीड़ित ने क्राइम ब्रांच में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई है। तो देखिए, आज के इस दौर में टेक्नोलॉजी जितनी आसान काम को कर रही है उतना ही जालसाज इसका इस्तेमाल कर ठग रहे हैं। तो अपनों की आवाज से ठगी का यह पूरा मामला खरगोन का बताया जा रहा है। मैं खुद अपने आप कंफर्म करें, क्योंकि अगर आपको पैसे डालने के लिए कोई बैंक का बोलता है कि इस बैंक में डालो, क्या भले आपको लगे कि मेरा लड़का बोल रहा है कि पापा मेरे को तकलीफ है डालो, लेकिन आप जब तक कंफर्म नहीं करो जब तक डालेंगे। आशुतोष पुरोहित खरगोन से संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या ठगों के बारे में कुछ पता चल पाया है? ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? कितना बड़ा इनका नेटवर्क है? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला खरगोन की श्रीनाथ कॉलोनी का है। ये पेट्रोल पंप संचालक है श्याम भंडारी और इनकी पत्नी है ममता भंडारी। इनकी बेटी है इंदौर में रहती, हॉस्टल में पढ़ती है। तो इस मामले में भी परिवार के लोगों ने ऑनलाइन जो है शिकायत की है क्राइम ब्रांच इंदौर में। तो पूरा मामले में हरकत में आई है इंदौर पुलिस और इस मामले में पूरी जांच और विवेचना कर रही है। हालांकि अभी ठगों के बारे में जानकारी पुख्ता रूप से नहीं पता लगी, लेकिन ये जो मामला हुआ है बड़ा चौंकाने मामला है, क्योंकि लड़की की नकली आवाज एआई के थ्रू नकली आवाज बताकर परिजनों को ठगी का शिकार बनाया है। और इस पूरे मामले में परिजनों ने शिकायत कर दी है। जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। हालांकि करीब 2.5 घंटे तक परिजनों से जो शातिर बदमाश थे उनने बातचीत करी थी और बातचीत के दौरान जब इन लोगों ने पूरा उसको बातचीत के दौरान ही इन लोगों ने पूरी तरीके से 2.5 घंटे तक उनको बहका के रखा और 50,000 रुपए ऑनलाइन उनसे ट्रांजेक्शन करा लिया था। जी बहुत शुक्रिया आशुतोष जानकारी साझा करने के लिए। अगर आपके परिवार में या रिश्तेदारों में किसी को भी आंख से जुड़ी समस्या है तो आपके लिए खबर बहुत खास है, क्योंकि देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स ने लोगों को फिर एक नई उम्मीद दी है। यहां आंखों के कैंसर का इलाज अब नई तकनीक से किया जा रहा है, जो बेहद ही कारगर साबित हो रही है। इंसान के हर अंग की उसके लिए अहमियत होती है, लेकिन जब बात आंखों की समस्या की आए तो मामला थोड़ा संजीदा हो जाता है। आजकल अलग अलग तरह की बीमारियां देखने और सुनने को मिल रही हैं। उन्हीं में से एक है आंखों का कैंसर। लेकिन देश के सबसे बड़े अस्पताल में अब इसका आसानी से इलाज हो रहा है। एम्स में गामा नाइफ रेडियोथेरेपी के जरिए कैंसर का इलाज किया जा रहा है। अब उन बीमारियों का भी इलाज संभव है जिन्हें कभी ला इलाज कहा जाता था, और अब एक ऐसी ही थेरेपी जो है वो एम्स में देखी जा रही है और काफी चर्चा में है। इसको गामा नाइफ थेरेपी कहा जा रहा है। इसके जरिए अब आंखों की रोशनी को बचाया जाएगा। जो आंखों का कैंसर होता है उसमें कई बार जो है वो आंखों को निकालना पड़ता है, जिसके बाद लोग अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। लेकिन अब बस 30 मिनट में लोगों के आंखों से कैंसर निकाला जाएगा और वो अपनी रोशनी भी नहीं खोएंगे। दावा है कि मात्र आधे घंटे में मरीज का इलाज हो जाता है, जिससे कैंसर से मुक्ति मिल जाती है।
खास बात यह है कि ये बिना सर्जरी के संभव है और बेहद कम समय में इसका ट्रीटमेंट होता है। इसकी विशेषता ये है कि ये बहुत ही प्रिसाइज ढंग से ट्रीटमेंट करती है, तभी इसके नाम में नाइफ दिया हुआ है। नाइफ का मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज एक तरह की तकनीक है ये, और एक्यूरेसी इसकी सब मिलीमीटर में है, मतलब 0.1 मिलीमीटर तक की इसकी एक्यूरेसी है। अभी तक इस तकनीक से कई लोगों को इलाज मिल चुका है, जो उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो ये जो थेरेपी है, इसके माध्यम से 15 लोगों का इलाज हो चुका है और सबसे छोटा इलाज जिसका हुआ है वो 14 साल का है। डॉक्टर्स का कहना है कि सिर्फ 75,000 में ऐसा हो जाएगा, क्योंकि काफी टाइम से जो है ये देखा जा रहा है कि 40 साल के बाद आंखों में कैंसर बढ़ने लगता है और जो ट्यूमर है वो कई बार ऐसी नर्व्स में होता है जिसकी वजह से लोगों की आंखों को निकालना पड़ता है। लेकिन ये जो थेरेपी है, इसके माध्यम से आंखों की रोशनी भी बच सकेगी और सिर्फ 30 मिनट में जो है वो इलाज हो सकेगा। इस तकनीक का फायदा आम लोगों तक पहुंच रहा है, क्योंकि कई बार आंख के कैंसर में इलाज के दौरान मरीज की आंखें तक निकालनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर आंखों को पूरी तरह से सुरक्षा मिलेगी। भारत में अमूमन 40 साल की उम्र के बाद आंखों के कैंसर के केस देखे जाते हैं। जाहिर है अब गामा नाइफ रेडियोथेरेपी से अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं और आने वाले समय में लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। 75,000 जो आम जनता दे देगी, तो उसके बाद उन्हें सिर्फ MRI के लिए भी पैसे नहीं देने हैं, उनका भी जो आगे का इलाज है या जो भी उनके अपॉइंटमेंट्स होंगे वो फ्री में होंगे। तो लोगों के लिए ये जो थेरेपी है वो वरदान साबित होगी। और ये कहना गलत नहीं होगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे बीमारियों का इलाज भी आसान होता जा रहा है। कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में घटिया दवाओं की सप्लाई और कालाबाजारी से मरीजों की सेहत दांव पर है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी कि CGMSC में बीते 2.5 सालों में 36 दवाएं और दवा कंपनियां ब्लैकलिस्टेड हुई हैं। यानी इन कंपनियों ने CGMSC को घटिया और नकली दवाएं, सर्जिकल सामग्रियों की सप्लाई की। जहां एक एक दवा मरीजों के लिए कीमती होती है, वहां यह सरकारी आंकड़ा बिल्कुल भी कम नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नकली दवाओं के सौदागरों पर कब शिकंजा कसा जाएगा। मरीजों की सेहत का कौन रखेगा ध्यान? नकली दवाओं के सौदागर सावधान, अब नहीं चलेगी कालाबाजारी। कमीशनखोर अधिकारियों को धांधली पड़ेगी भारी। भारी तो पड़ने ही वाली है, क्योंकि सेहत के सौदागरों और कमीशनखोर अधिकारियों की पोल खुल चुकी है। वो जिस घटिया दवा की सप्लाई कर रहे थे, अब उससे पर्दा उठ चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में जिस दवा की सप्लाई हो रही थी, वो सेहत से खिलवाड़ करने लायक थी। मरीज इन दवाओं से ठीक न होकर बीमार पड़ रहे थे। अस्पतालों में शिकायत के आधार पर दवा की जांच हुई तो सारा भेद खुल गया। इसके बाद CGMSC ने आनन फानन में अस्पतालों से दवा को वापस मंगाकर कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। बता दें कि CGMSC में दवा सप्लाई से पहले दवा कंपनियों को इम्पैनलमेंट, टेंडर, दवाओं की गुणवत्ता की जांच, लैब टेस्ट जैसी कई शासकीय प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इतनी सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद भी घटिया दवा सरकारी अस्पतालों तक कैसे पहुंचती है, ये बड़ा सवाल है। आखिर भ्रष्टाचार का खेल चल कहां से रहा है? देखिए, जो भी दवाई सप्लाई होती है उसके प्रत्येक बैच की दवा सप्लाई अस्पतालों में हो उससे पहले जांच जरूरी है। इस प्रकार के प्रोटोकॉल का क्यों पालन नहीं किया जाता है, किस प्रकार की मिलीभगत है, इसके लिए एक सतत निगरानी प्रणाली होने की ज़रूरत है। विभागीय सूत्रों की माने तो धांधली बहुत बारीकी से की जाती है। स्वास्थ्य विभाग में इसके लिए बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, जिसमें शासन प्रशासन से जुड़े रसूखदार गिरोह की तरह शामिल है। ये अलग बात है कि जब भेद खुलता है तो विभाग से लेकर कंपनी तक पर कार्रवाई नहीं होती। दवा खरीदी की प्रक्रिया करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई तो दूर, किसी तरह की जांच समिति तक गठित नहीं की गई। तो दवा खरीदी में अधिकारी लिप्त हैं, जो अमानक दवाएं खरीद रहे हैं, वो सचेत हो जाएं कि ये कांग्रेस सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको उल्टा लटका दिया जाएगा।
बड़े पैमाने पर हो रहे दवा में कमीशनखोरी और धांधली की वजह से अस्पतालों में मरीज की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब नकली दवा के सौदागरों पर कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सरकारी नौकरी चाहिए तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी हां, बस पैसे दीजिए और नौकरी लीजिए। क्या ऐसा हो सकता है? जी हां, आजकल ठगी की वारदात नौकरी के नाम पर खूब की जा रही है और लोग भी इस तरह के ऑफर में फंस रहे हैं। एक ऐसा ही मामला बलौदाबाजार से सामने आया, जहां बेरोजगारों को सरकारी नौकरी का ऑफर देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। नौकरी लगाने के नाम पर ठगी। 12 से ज्यादा युवाओं से धोखाधड़ी। पटवारी क्लर्क की नौकरी का ऑफर। बेरोजगारों से 10 लाख रुपए की ठगी। पटवारी क्लर्क, बाबू की नौकरी चाहिए तो पैसा दीजिए, नौकरी पाई। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। पैसों से नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपको कोई ऐसा ऑफर दे तो समझ जाइए कुछ न कुछ गोलमाल है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेरोजगार युवाओं के साथ एक शख्स ने इसी तरह के ऑफर देकर ठगी की वारदात को अंजाम दे डाला। मेरे को नौकरी दिलवाने के पावर तो पैसा लिए हैं 1.5 लाख रुपए। शांतनु भारद्वाज। हाँ। जी, जो कि ग्राम मड़वा के रहने वाले हैं। क्या नौकरी के लिए पैसा लिए? ये पटवारी में लगवा दूंगा बोले थे और मेरे पति को चपरासी में। सुन लिया ना आपने, पटवारी चपरासी की नौकरी के लिए 1.5 लाख रुपए लिया गया। पिछले साल की बात है ये, जब महिला ने आरोपी को पैसे दिए और उसके बाद से बहाने पर बहाने बनाए जाने लगे। क्या बोलते हैं पैसे को लेकर? फोन ही नहीं उठाते। आपने घर और पता किया उसको? जी हाँ, घर भी गए थे तो उनके पिताजी हंसते हैं और बोलते हैं कि जाइए आप लोग। पूरे गांव वाले बोलते हैं कि वो ऐसी धोखाधड़ी करके सबसे लिया है, वो ऐसी ही आदमी है। बताया जा रहा है कि कई युवाओं के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। बेरोजगारों से 10 लाख रुपए नौकरी लगाने के नाम पर लिए गए हैं। लिए हैं, मेरे से 55,500 लिया गया है। क्या किसी से 60 लिए हैं? वही जॉब के लिए, किसी को कंप्यूटर ऑपरेटर, सुपरवाइजर, मतलब कहीं भी, मतलब सरकारी नौकरी के नाम से या संविदा नौकरी के नाम से नौकरी देने के नाम पे झांसा देकर पैसा ठगी करने। ठगी करने वाला आरोपी पेशे से शिक्षक है। कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोगों के साथ उसने ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ितों ने मामले की शिकायत पुलिस से कर डाली है। तो विभिन्न जैसे चपरासी या पटवारी या मंत्रालय में अन्य भी शासकीय पद पर नियुक्ति हेतु लगभग 6.5 लाख का अभी तक हमें सूचना मिली, जिसमें इनके द्वारा पैसा लिया गया है और पैसे को वापस नहीं किया जा रहा है। इस पर इसमें जांच लिया गया है। जांच होने के बाद इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। पुलिस आरोपी की तलाश में भी जुटी है और जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बलौदाबाजार से योगेश कुमार यादव, न्यूज़ 18 के लिए। दुर्ग से बड़ी खबर आ रही है, जहां इंजीनियर भी ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ है। युवक के साथ 2,64,000 की ठगी हुई है। ऑनलाइन पैसा कमाने के झांसे में वो आ गया। सोशल मीडिया पर विज्ञापन देखा था, रोजाना 5,000 रुपए कमाने का झांसा दिया था। इंजीनियर से लाखों की ठगी की गई है। विज्ञापन उसने देखा और उस पर उसने बातचीत की, जिसके बाद रोजाना 5,000 रुपए कमाने का उसने सोचा था, लेकिन इस बीच 2 लाख से भी ज्यादा की ठगी का शिकार हो गया। आप लोगों से यही अपील है कि इस तरह के अगर आप एडवर्टीजमेंट और तमाम चीजें देखते हैं तो फौरन उस पर भरोसा ना करें। पहले उसके बारे में जांच पड़ताल करें, उसके बारे में लोगों से पूछें, एक्सपर्ट से उससे राय लें और उसके बाद ही ऐसी चीजों पर विश्वास करें, क्योंकि इन दिनों लगातार ठगी हो रही है। और थोड़ी ही देर पहले हम आपको दिखा भी रहे थे कैसे सरकारी नौकरी देने के नाम पर कुछ लोग ठग रहे हैं। तो कुछ लोग जो है रोजाना पैसे कमाने के चक्कर में एडवर्टीजमेंट और ये सारी चीजें देखकर फोन पर बातचीत करते हैं और कई लाख रुपए दे देते हैं और फिर ठगी का शिकार हो जाते हैं।
ऐसे में बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है और ठगों से बचने का एकमात्र यही तरीका। तो इंजीनियर से लाखों की ठगी की गई और रोजाना वो 5,000 रुपए सोच रहा था कि वो कमाएगा, लेकिन अचानक से 2 लाख से भी ज्यादा की ठगी उसके साथ हो गई है। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ठगों के बारे में कोई जानकारी मिली और ये पूरा प्रोसेस एक बार दर्शकों को बताइए कि कैसे जो ठग है वो झांसा लालच देकर ठगते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि सोशल मीडिया में जो है वो आकर्षक विज्ञापन दिए जाते हैं और वहां पर कहीं ना कहीं जो बेरोजगार होते हैं वो उनके झांसे में फंस जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ दुर्ग के एक इंजीनियर के साथ में, जिसने सोशल मीडिया में ये देखा कि उसमें आकर्षक उनको पैसे दिए जाएंगे, इस वजह से वो झांसे में आ गया और उसने उस लिंक को क्लिक कर दिया और उस लिंक को क्लिक करते ही वहां उसमें कुछ पैसे मांगे गए। जब उसने पैसे दिया और उसके बाद में ये कहा गया कि कोई रिस्पॉन्ड नहीं हुआ, इसका एहसास होते ही युवक ने पुलिस थाने पहुंचा और वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इस पूरे मामले में जो साइबर थाना की पुलिस है वो जांच कर रही है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें कहीं ना कहीं आकर्षक विज्ञापन दिए जाते हैं और युवाओं को झांसे में लिया जाता है और ये कहा जाता है कि उनको काफी मुनाफा होगा। तो कहीं ना कहीं युवाओं को इससे बचकर रहना होगा। ऐसे ही कुछ ये युवक के साथ हुआ है। अभी पूरे मामले में जांच की जा रही है। जांच के बाद में बहुत कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार किस तरह से और ठगी किया करते थे, कितने लोगों के साथ में ठगी किया करते थे और इनका दायरा क्या था। बस ये आज के समय में युवाओं को थोड़ा बचकर रहना जरूरी है, अन्यथा वे इसी तरह से ठगी का शिकार होते रहे। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। उससे पहले इस बीच एक बड़ी खबर जगदलपुर से आ रही है। डुप्लीकेट फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील फोटो और वीडियो भेजने वाला युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। बस्तर पुलिस ने कोरबा से इसको गिरफ्तार किया है। सीधी का यह आरोपी रहने वाला है। 2 साल पुराना मामला, जहां पीड़ित युवती ने मामला दर्ज करवाया था और उस युवती का डुप्लीकेट फेसबुक आईडी पहले तो इसने बनाया और फिर अश्लील फोटोज और वीडियोस भेजने लगा दूसरों को, जिसके बाद जो युवती है उसने शिकायत दर्ज कराई थी पुलिस में और जानकारी भी दी थी कि कोई उसके चेहरे का इस्तेमाल कर रहा है, नाम का इस्तेमाल कर रहा है और आखिरकार ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है पुलिस को, जहां अब इस युवक को, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब बात उज्जैन की, जहां युवक को तालिबानी सजा मिली है। अवैध संबंधों के चलते तालिबानी सजा युवक को मिली। शादीशुदा महिला को ले जाने का आरोप इस पर है। बंजारा समाज के लोगों ने पकड़कर उसे सजा दी है और जूतों की माला पहनाकर महिला से थप्पड़ खिलवाए। युवक के बाल काटकर उसका जुलूस भी निकाला। ये तालिबानी सजा आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग देते हुए नजर आ रहे हैं और जो महिला है उससे भी थप्पड़ मरवा रहे हैं। थप्पड़ महिला मारती हुई और देख सकते हैं आप कैसे नजर आ रही है। हालांकि जो आसपास के लोग हैं उन्होंने उसको पेड़ से बांध दिया है, जूतों की माला पहनाई है। इसकी गलती यह थी कि इसने शादीशुदा महिला को लेकर जाने का झांसा दिया और अब जो बंजारा समाज के लोग हैं उन्होंने पकड़कर इसे तालिबानी सजा दी है, जहां इसे पेड़ से पहले तो बांधा गया, जूतों की माला पहनाई गई और यहां पर मौजूद हर शख्स ने इसे मारा है। तालिबानी सजा युवक को। हालांकि कई सवाल उठते हैं कि इसकी शिकायत पुलिस में भी कर सकते थे, लेकिन लोग यहाँ कानून अपने हाथ में ही लेते हुए नजर आ रहे हैं। उज्जैन में युवक को तालिबानी सजा मिली और इसकी तस्वीर आप देखिए, महिला जो कि चप्पल से इसे पीटते हुए नजर आ रही है।
तो ये तस्वीर आप देख ही रहे हैं जहां उज्जैन का ये मामला बताया जा रहा है और जूतों की माला पहनाकर इस युवक को पीटा जा रहा है, इसके बाल तक काट दिए गए, इसका जुलूस भी निकाला गया, बांध दिया गया इसको पहले तो पेड़ से ताकि अपना बचाव ना कर सके। और ये महिला जिसको ये ले जा रहा था वो महिला भी इसे चप्पल से पीटते हुए नजर आ रही है, आसपास के लोग भी इसे पीट रहे हैं। हालांकि ये बंजारा समाज के लोग हैं जो इस युवक को पीट रहे हैं। और अब बात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मिली धमकी की, जहां बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद इंदौर में स्टॉक एक्सचेंज के दफ्तर की एहतियातन सर्चिंग की गई। खजराना में 9 मंजिला बिल्डिंग में बने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के दफ्तर की 1.5 घंटे तक बीडीएस ने तलाशी ली तो सूचना फर्जी निकली, लेकिन मुस्तैदी यहां पर टीम की नजर आई। जैसे ही ये सूचना मिली वैसे ही पूरी टीम दफ्तर पहुंच गई और यहां पर जांच पड़ताल भी की गई तो पता चला कि ये सूचना ही नकली थी, फर्जी थी। तो वहीं इंदौर में ही पुलिस की मुस्तैदी से एक युवक की जान बच गई। मामला आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पत्नी से युवक परेशान हो गया था और होटल में फांसी लगा रहा था। भाई के दोस्त की सूचना जैसे ही मिली पुलिस को, पुलिस तुरंत मौके पर मोबाइल नंबर ट्रेस कर पहुंच गई। आत्महत्या के पहले युवक ने भाई को इसकी सूचना दी थी। घबराए भाई ने इंदौर में रहने वाले दोस्त को फोन किया, फिर दोस्त ने विजयनगर थाना पुलिस को सूचना दी। मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस होटल पहुंची और समय रहते इस युवक को बचा लिया। इंदौर का ये मामला जहां एक युवक पत्नी से विवाद में इतना परेशान हो गया कि जिंदगी को ही अलविदा कहने पर उतारू हो गया और होटल में ये फांसी लगा रहा था। लेकिन जैसे ही सूचना पुलिस को मिली दोस्त के जरिए पुलिस मौके पर पहुंच गई, समय रहते पहुंची, बड़ी बात तो ये है, और इस युवक को बचा लिया। खंडवा में पीडीएस के तहत बांटने के लिए आए घुन लगे गेहूं की रैक की स्टोरेज पर मध्य प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने रोक लगा दी है। सिवनी से 2600 टन गेहूं की रैक खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर में राशन दुकानों से बंटने के लिए आई थी और क्वालिटी अच्छी नहीं होने पर नागरिक आपूर्ति निगम ने गेहूं के वितरण पर रोक लगा दी है। इसके बाद मध्य प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने भी इसके स्टोरेज पर रोक लगा दी है। इन सबके बीच खंडवा कलेक्टर ने भी कहा कि अगर गेहूं की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ये किसी वितरण केंद्र पर नहीं जाएगा। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो ये कहीं किसी भी वितरण केंद्र पर नहीं जाएगा और जो हमारे अधिकारी संबंधित विभाग को सूचित करके उसमें जो भी उनके निर्देश हैं उसके आधार पर आगामी कार्रवाई करते हैं। तो वहीं जांजगीर चांपा से खबर, जहां जिला के धुरकोट गांव में सांभर दिखा है। वन विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद सांभर को पकड़ा है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जहां सांभर को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ नजर आई। नवगढ़ ब्लॉक के धुरकोट गांव के गोठान में सुबह एक जानवर को उछल कूद करते देखा। ग्रामीणों ने तो आश्चर्य में पड़ गए और वन विभाग को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों की सूचना पर डीएफओ और वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। जानवर की पहचान हिरण प्रजाति के सांभर के रूप में की गई। सांभर को पकड़कर वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ दिया है। फाल्गुन का महीना शुरू होते ही इंदौर के मंदिरों में फाग उत्सवों की शुरुआत हो चुकी है। रंजीत हनुमान मंदिर में फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। हजारों भक्तों ने 21 क्विंटल से अधिक फूलों से बाबा रंजीत के साथ होली खेली। सबसे पहले बाबा रंजीत को सुगंधित गुलाल लगाया और उसके बाद श्रद्धालुओं ने सुगंधित फूलों से बाबा रंजीत के साथ होली खेली।
तो हनुमान मंदिर में फाग महोत्सव आप देख रहे हैं, 21 क्विंटल फूलों के साथ होली खेली गई है। हालांकि मथुरा की होली तो है ही मशहूर, बरसाने की होली तो है ही मशहूर, लठमार होली, लड्डू मार होली, ये तमाम ऐसे मशहूर तो है ही, लेकिन इंदौर की ये होली भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। फागुन की शुरुआत होते ही ये फाग महोत्सव है, जहां 21 क्विंटल फूलों के साथ होली खेली गई है। और देखिए बाबा का जो श्रृंगार है, इसके साथ ही हनुमान जी का जो श्रृंगार है वो काफ़ी अद्भुत और अनोखा रहा है। श्रद्धालु भारी संख्या में इकट्ठा हुए और रंगों की होली तो खेल ही रहे थे, लेकिन फूलों की होली भी यहाँ पर खेली गई। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए तेज रफ्तार में खबरें मेरे सहयोगी आशीष त्रिपाठी के साथ।